प्रश्न है और जिस तरह से ये कार्य सारा किया जा रहा है वो लोगों के प्रति एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा करता है और लोग इसको अपने आप में बड़ी गंभीरता के साथ लेंगे। आने वाले समय में जिस तरह से पिछले 17 जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का राज हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा 17 सालों में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े समय सुनियोजित तरीके से धीरे धीरे सरकारी संस्थानों को यहां से लुप्त करने की चेष्टा रखी है और प्राइवेट जो संस्थान है, प्राइवेट संस्थान जो है, उनमें अपने आप को बड़ी गंभीरता के साथ उनको सहारा दिया है। मैं यूं कहूंगा उनको सहारा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका अपना जो आप है इसमें कहीं ना कहीं संतलिप्त है। आज का यही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा था। अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न है तो कृपया पूछें। जैसे पंजाब में जो है वो खालिस्तान का खुला समर्थन हो रहा है और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो हिमाचल के आपके सोशल मीडिया के आपके प्रीतपाल सिंह बेदी जो हैं वो हेड हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है वो ट्वीट करके कहा है कि वो उन्होंने भी खालिस्तान का समर्थन किया है। तो पंजाब में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल बिगड़ चुका है। हिमाचल एक देवभूमि है, तो उसके बारे में आप क्या कहें? निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और वीरों की भूमि है। यहाँ पे दैविक शक्तियां हैं और हम सभी लोग इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जहाँ तक खालिस्तान की बात है, मुझे लगता है कि एक विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है, जो भी पार्टी उसके सामने, कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे दूसरे कोई भी दल हो, जब भी जिसने भी कई सिर अपना उठाया है तो उसको कुचलने के लिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचे गए हैं। जिस तरह से आप पंजाब के अंदर खालिस्तान की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी एक्टिविटी वहां पे है, और अगर है तो मैं भी उसका अपने एंड से, और आम आदमी पार्टी, अब देखिए देश, जहां तक देश की बात आती है, देश जो सर्वसर है, पार्टियां बनती हैं बिगड़ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा और देश की इस तरह की कोई बाहरी ताकत अगर देश को कहीं ना कहीं खंडन करने में कोई ऐसी कोई ताकत सामने आती है तो उसका जो विरोध हम लोग भी करते हैं। और किसने क्या ट्वीट किया उसके बारे में मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी जो उसको नहीं पनपने दिया जाएगा, ये आपके माध्यम से मैं भी विश्वास दिलाता हूँ। पंजाब में जो है वो उन्होंने अपनी करेंसी भी बना ली है। एक तरफ हैदराबाद की तस्वीर है और दूसरी तरफ स्वर्ण मंदिर की तस्वीर है। उन्होंने तो अपनी करेंसी भी तैयार कर दी। इस प्रश्न का जवाब मैं देना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और जहां तक करेंसी की बात हो तो भारत में, पूरा भारत जो है वो, उसमें कई राज्य हैं और यहाँ पे जो करेंसी के ऊपर जो पोस्टर फोटो लगेगी वो किसकी लगती है वो हर एक बच्चा जानता है। और भिंडरावाले ने अगर ऐसा किया है या स्वर्ण मंदिर का किसी का फोटो लगा है तो इसकी मुझे कोई जानकारी है नहीं, लेकिन वो करेंसी चलाएंगे कहाँ? पंजाब के अंदर चलाएंगे या अपने लोगों के बीच चलानी है उन्होंने? ऐसा नहीं है। पंजाब के अंदर अगर भिंडरावाले की फोटो या स्वर्ण मंदिर का इंडिविजुअल फोटो लगता है और वो करेंसी कहीं ना कहीं चलती है तो उनके लोग आपस में वो उसका आदान प्रदान करेंगे, ना कि कोई भी किसी दुकान में वो पैसा या करेंसी चलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। गठन कब तक हो जाएगा अगर प्रदेश की आपकी कार्यकारिणी की बात की? ये शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा और बहुत जल्दी इस पे हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर गंभीरता के साथ काम कर रहा है और बहुत जल्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का जो पूरा संगठन है वो आपके समक्ष होगा और आपको इसकी बाकायदा कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी। लेकिन जैसे कल ही कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैं उसको सुन रहा था, तो उसमें एक पंडित जी ने एक बात कही थी कि अपने आप में जो हमारा जो प्रदेश का संगठन है वो तो डिसॉल्व है, लेकिन जो अपने ब्लॉक स्तर पे हमारी कमेटियां हैं, जो हमारे मंडल हैं, वो सारी कमेटियां एज इट इज हैं और वो बिल्कुल गंभीरता के साथ गांव-गांव जाकर काम कर रही हैं। तो उसमें कोई ऐसा ही नहीं, इशू नहीं है, बट बहुत जल्दी ये जो संगठन आपके समक्ष होगा। आपको नहीं लगता कि देरी हो रही है? क्योंकि एक तरफ भाजपा जिसका बूथ लेवल तक कार्य करता है, कांग्रेस ने भी नया बूस्टअप किया हुआ है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष दिए हैं प्रदेश में और सुखविंदर सिंह सुक्खू को कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, अग्निहोत्री सीएलपी है, प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष जिम्मेदार दी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बूस्टअप है और आम आदमी पार्टी का प्रदेश स्तर पर जो है आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बूस्ट है और अपना काम जो वो अपना डोर टू डोर कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन मैं आपके वक्तव्य से बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं ना कहीं ये दोनों जो रिवायती पार्टियां थी और एक बहुत बड़ा इनका कद है, और आम आदमी पार्टी हाल ही में हिमाचल के अंदर उसने कदम रखा है, तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों के ऊपर गंभीरता से सोचने वाली मतलब सोचना चाहिए हमारे को भी। और शीर्ष नेतृत्व जो आम आदमी पार्टी को इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेके मतलब आगे बढ़ रहा है। ये बहुत जल्दी ये जो है संगठन का कार्य जो है वो संपन्न कर लिया जाएगा। राकेश जी, भाजपा द्वारा ये कहा जा रहा है कि हारे और नकारे जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, क्या कहना है? मतलब हाँ, बिल्कुल हारे और नकारे से उनको लगता होगा हारे और नकारे, लेकिन पंजाब के अंदर भी हारे और नकारे थे, और हारे और नकारों ने ही सरकार बना दी है। वहां पे बीजेपी के हालात क्या रहे हैं, और हिमाचल के अंदर वैसा होने वाला है। अपना मुंह मियाँ मिट्ठू ऐसा है नहीं। बाकी आप भी हिमाचली हो सारे लोग, आप भी हिमाचल की परिस्थितियां और हिमाचल के लोगों की जो अंदरूनी राय है उसको सभी लोग भली भांति जानते हैं, और उन लोगों ने एक मन बनाया हुआ है, क्योंकि काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का राज जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर बारी दर बारी रहा है। लेकिन उस परिपाटी को खत्म करने के लिए ही आम आदमी पार्टी जो नंबर 1 विकल्प के रूप में हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है, और हिमाचल के लोग जो है उसको स्वीकारने में उन्होंने कोई भी कसर नहीं रखी है। इसका जीता जागता सबूत जो है वो हाल ही में जो चंबी के ग्राउंड में माननीय केजरीवाल जी की रैली हुई थी उसमें लोगों ने दिया है। प्राइवेट संस्थान आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी काफी अहम भूमिका है, और साथ में टैक्स भी काफी ज्यादा वो पे करते हैं। नहीं, हम इग्नोर करने की बात मैंने नहीं कही है, लेकिन जिस तरह से सरकारी संस्थानों का जो हालात बिगड़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनके प्रति सरकार गंभीर नहीं है। बिल्डिंगें जो है बिल्कुल लचर अवस्था में हैं, कई जगह पे टीचर नहीं है, कई जगह पे वाटर कैरियर स्कूल चला रहे हैं, कई जगह पे बच्चे ना होने के कारण स्कूलों के अंदर ताले लटके हुए हैं। तो सरकार का सरकार की प्राथमिकता जो होती है वो सरकारी स्कूलों के प्रति ज्यादा गंभीर होना चाहिए सरकार को। इसलिए मैंने ये कहा है कि सरकारी स्कूल के प्रति सरकार जरा भी संवेदनशील नहीं है। तो इसमें प्राइवेट स्कूलों का क्या दोष है जो इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं? हम सभी के तकरीबन बच्चे वहीं पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। तो क्यों नहीं आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूलों को स्ट्रेंथन करने की बात कर रही है? मैं आपके वक्तव्य से बिल्कुल सही सहमत हूं कि आप सबके बच्चे और जो भी यहाँ पे ऑफिसर हैं, हो सकता है मे भी जो भी सरकार में लोग बैठे हुए हैं, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों से ही एजुकेशन ले रहे हैं और बोर्ड में जाके शिक्षा लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपनी शिक्षा और अपने शिक्षकों के ऊपर भरोसा ही नहीं है। लेकिन यही भरोसा अरविंद केजरीवाल जी के रूप में लोगों में एक देखने को मिल रहा है कि लोग भी चाहते हैं। आज दिल्ली के अंदर हालात देखिए, दिल्ली के अंदर जो है प्राइवेट स्कूलों से बच्चे पलायन करके सरकारी स्कूलों में आए हैं। तो वो हालात हम हिमाचल के अंदर भी देखना चाहते हैं। हिमाचल की शिक्षा का जो लेवल है, उसका जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे सरकारी स्कूलों के हालात देखिए अब क्या है, क्योंकि यहाँ पूछने वाला कोई नहीं, यहाँ तो सिर्फ नौकरी और टाइम अपना टेन्योर पूरा करने की बात है, किसी को कोई फिक्र नहीं है किसी की भी। और इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर ये इकोनॉमी को बढ़ाती है तो ये इकोनॉमी खुद की भी तो इतनी जनरेट हो रही है इनकी, मनचाहा इनका रेट है, मनचाहा कौन सी बिल्डिंग है, बिल्डिंगों के चार्जेस, एक्टिविटीज के चार्जेस, सोशल एक्टिविटी के चार्जेस, पता नहीं कौन कौन से चार्जेस ये लेते हैं। आज पिछले साल जो बच्चों की जो गाड़ियां जाती हैं स्कूल से लेने के लिए, उनके चार्जेस जो 300 से 400 थे, आज 1500 1800 रुपए। आम आदमी पार्टी के पास ऐसा क्या प्लान है कि जो सरकारी स्कूलों की आप बोल रहे हैं कि हालत खराब है, उसके लिए क्या क्या आपके मन में है या क्या प्लान है कि इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा? देखिए, सुझाव ही दे दो सरकार। चलो, आपके प्रेस माध्यम से जो भी वो समझे, सुझाव समझे, हमारी अपील समझे, जो भी होगा। ऐसा है कि निश्चित तौर पे मैं ये बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सरकारी शिक्षा संस्थान हैं, अपर लेवल की बात करें वहां पे कुछ हालात और हैं, लेकिन जो निम्न स्तर के, निचले स्तर के स्कूल हैं, वहां पे हर एक आदमी, हर एक टीचर जो अपने अपने जुगाड़ में बैठा हुआ है। 2.5 साल होते हैं, वो म्यूचुअल ट्रांसफर करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। बच्चों के लिए कोई भी टीचर संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील इसलिए नहीं है कि सरकार के अपने चहेते जो हैं वो वहां पे इस मिली भक्ति में अपना योगदान भरपूर उससे देते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं संस्थान, वहां पे किसी का रवैया जो है वो जितना गंभीर होना चाहिए वो रवैया कहीं भी गंभीर नहीं है। हमारे बच्चे आज अगर आप चाहें तो किसी से भी इंटरव्यू ले लें, आपको लग जाएगा पता है प्राइवेट स्कूल, सेक्रेट आर्ट स्कूल का बच्चा और आधुनिक स्कूल का बच्चा और सरकारी स्कूल के बच्चे में कितना डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों? वहां कौन से टीचर लगे हुए?
लेकिन कहीं ना कहीं कमी है तो व्यवस्था की कमी है, कहीं ना कहीं कमी है तो डिसिप्लिन की कमी है, कहीं ना कहीं कमी है तो टाइमिंग की कमी है। बस यही व्यवस्था आम आदमी पार्टी को सुधारनी है और इसी व्यवस्था के चलते अगर आज दिल्ली के मॉडल को पूरे देश भर में या विश्व में उसको माना जा रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ी कारण ये है। एक छोटी सी जगह से और हिमाचल की बात करें तो कर्मचारियों की प्रॉब्लम नहीं आप बता रहे हैं कि अगर कोई शिमला का है उसे कांगड़ा में कर दिया, कांगड़ा का शिमला में कर दिया, म्यूचुअल कर रहे हैं। अगर सरकार ये नहीं करेगी तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का भय कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी रहेगा। आज भी कर्मचारी सरकार के प्रति बड़े बड़े उग्र हैं। आज इन्होंने अपनी कर्मचारियों की जो ये विसंगतियां आ रही हैं उसके लिए क्या आपका क्या सजेशन है? रिपीट करें काइंडली। ये जो आपने म्यूचुअल ट्रांसफर की बात की या ट्रांसफर की बात की, 2.5 साल या 3 साल के कार्यकाल की बात की है, तो कहीं ना कहीं टीचर्स असंतुष्ट है, कहीं ना कहीं वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। हाँ, उनको क्या आपके सुझाव है? हाँ सही है ये। अगर टीचर को अपने घर के पास ही लगाएंगे या उसको जो जहाँ पे सुविधा मतलब लगती है सुविधाजनक स्टेशन, क्योंकि अगर मैं कहीं ड्यूटी करने के लिए जाऊं और मैं वहां अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले इतना अपने आप को सफोकेट या सब मतलब वो करूं तो निश्चित तौर पे मैं आगे जाके अपना कार्य जो वो बिल्कुल इत्मीनान से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर कोई भी टीचरों की बात नहीं कर रहा, किसी भी सरकारी संस्थान के किसी भी कर्मचारी को अगर आप ये मतलब उनको ये बता दें तो वो तो सरकार को मानेंगे नहीं। अगर सरकार का भय तो बिल्कुल ही खत्म है। सरकार का भय क्या है? कर्मचारियों के ऊपर यही भय तो है। आज सरकार का कोई भी कार्यक्रम हो रहा है वहां पे बाई फोर्स उनको मतलब वहां पे हाजिरी सुनिश्चित करनी पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि या तो उनको सस्पेंशन का डर है या उनको ट्रांसफर का डर है। यही तो सरकार के पास बचा आज की डेट में, और बचा भी क्या है। थैंक यू वेरी मच। प्रश्न बहुत बड़े प्रश्न है और जिस तरह से ये कार्य सारा किया जा रहा है वो लोगों के प्रति एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा करता है और लोग इसको अपने आप में बड़ी गंभीरता के साथ लेंगे। आने वाले समय में जिस तरह से पिछले 17 मतलब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का राज हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा 17 सालों में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े समय मतलब सुनियोजित तरीके से धीरे धीरे सरकारी संस्थानों को यहां से लुप्त करने की चेष्टा रखी है और प्राइवेट जो संस्थान है, प्राइवेट संस्थान जो है उनमें अपने आप को बड़ी गंभीरता के साथ उनको सहारा दिया है। मैं यूं कहूंगा उनको सहारा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका अपना जो आप है इसमें कहीं ना कहीं संतलिप्त है। आज का यही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा था। अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न है तो कृपया पूछें। जैसे पंजाब में जो है वो खालिस्तान का खुला समर्थन हो रहा है और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो हिमाचल के आपके सोशल मीडिया के आपके प्रीतपाल सिंह बेदी जो हैं वो